और ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्यों नहीं था? क्या अंबेडकर जी पढ़े लिखे नहीं थे? लेकिन उसके तुरंत बाद जब बीजेपी का गवर्नमेंट आता है तब ये लोग इसे क्यों नहीं हटाया? तब तो हटा सकते थे। लेकिन उस टाइम गांधी तो गांधी थे, जो बोलते हैं वही करते हैं, जो ना बोलते हैं उसे इंदिरा जी कर देते हैं। और गांधी, नेहरू और टैगोर जो थे वो मल्टी कल्चरलिस्टिक व्यू देते थे और जो हिंदू राइट विंग्स थे वो पर्टिकुलरिस्टिक व्यू देते थे। और मजे की बात पता है कि जब ये सेकुलरिज्म को लेकर हमारा देश में डिबेट चल रहा था तब नेहरू जी और बीजेपी सेम ही चीज चाहते थे। इसका मतलब ये दोनों पार्टी ये कहना चाहते थे कि उन्हें चीनी बहुत मीठा लगा। दोस्तों, आजकल हमारा देश सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे भारी भारी वर्ड के नीचे दबा हुआ है। बोला जाता है कि कांग्रेस ने ये वर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में गलत तरीके से ऐड किया था, जो कि एकदम सही बात है। लेकिन उसके तुरंत बाद जब बीजेपी का गवर्नमेंट आता है तब ये लोग इसे क्यों नहीं हटाया? तब तो हटा सकते थे। और फिर जब 42nd अमेंडमेंट लाया गया जिसमें ये सेकुलरिज्म वर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट क्यों साइलेंट था? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेकुलरिज्म है क्या, और ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्यों नहीं था? क्या अंबेडकर जी पढ़े लिखे नहीं थे? और मजे की बात पता है कि जब ये सेकुलरिज्म को लेकर हमारा देश में डिबेट चल रहा था तब नेहरू जी और बीजेपी सेम ही चीज चाहते थे। और अगर दोनों पार्टी नहीं चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो तो फिर सोरेन सिंह कमेटी इसे कैसे रेकमेंड किए? और उनके रिकमेंडेशन के चलते इंदिरा गांधी जी इसे हमारा प्रीएम्बल में कैसे ऐड कर दिए? और स्पेशली उस टाइम पर जब देश में लॉकडाउन लगा था, मतलब इमरजेंसी वन टाइप ऑफ लॉकडाउन ही हुआ ना, और हमारा जो भी राइट विंग के नेता थे उन लोगों को जेल में भेज दिया गया था, तब कैसे ये चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया? और उसके बाद जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया वो 1977 में 43rd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट 1978 में किए, लेकिन ये प्रीएम्बल से सेकुलरिज्म जैसे वर्ड नहीं हटाया, जबकि ये दोनों अमेंडमेंट ये सेकुलरिज्म वर्ड को हटाने के लिए किया गया था। इसका मतलब ये दोनों पार्टी ये कहना चाहते थे कि उन्हें चीनी बहुत मीठा लगा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को अभी से शेयर कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सेकुलरिज्म वर्ड ये आया कहाँ से, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। 1517 में यूरोप में होली एम्पायर का राज था। वो लोग कैथलिक को प्रमोट करते थे और उसका जो राजा था वो हमेशा फोर्स करता था उनके प्रजा को कि वो लोग भी कैथलिक को ही प्रमोट करें। इसके लिए 16th, 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में एक रिलीजियस वॉर का सीरीज शुरू हो गया और उस सीरीज में सबसे फेमस पार्ट का नाम है 30 Years वॉर, जिसमें प्रोटेस्टर्स और रोमन कैथलिक के बीच सिविल वॉर शुरू होता है जो कि 30 साल तक चलता है। और ये वॉर 1648 में ख़त्म होता है जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया लाया गया। और ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया में ये डिसाइड किया गया कि अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग स्टेट बनाया जाएगा और हर स्टेट एक दूसरे का पीस और सोवरेनिटी को भंग करने के लिए कोशिश नहीं करेगा और एक दूसरे के इंटरनल इशू में इंटरफियर नहीं करेगा। और फिर ये रिलीजन वॉर खत्म होता है। लेकिन उसके बाद जॉन लॉक, जो कि एक फिलोसोफर थे और उन्हें हम फादर ऑफ लिबरलिज्म भी मानते हैं, और वो सोचते हैं कि रिलीजन को लेकर अभी अलग अलग स्टेट होने के बाद ये लोग स्टेट के बीच अभी वॉर शुरू कर देंगे। और तब से वो ये सेकुलरिज्म जैसा कुछ चीज़ लाने की कोशिश करते थे, लेकिन सेकुलरिज्म वर्ड का फॉर्मेशन तब नहीं हुआ था। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के बाद वेस्टर्न रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है, मतलब वेस्टर्न कंट्री जैसे कि यूएसए, यूके, वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। और यूएसए का जो अर्लियर प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट लाए जिसमें वो रिलीजन प्रैक्टिस को लेकर लोगों को आज़ादी दिए कि हर रिलीजन के लोग अपना जो प्रैक्टिसेस है वो कर सकते हैं और स्टेट वो उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन अभी तक भी सेकुलरिज्म जो वर्ड है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और फिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन और वेस्टर्न रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के बाद एक इंग्लिश राइटर थे जिनका नाम है जॉर्ज जैकब होलियाका। ये नाम है या टंग ट्विस्टर, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा।
उन्होंने ये सेकुलरिज्म वर्ड को इन्वेंट किए, जिसका मतलब ये होता है कि देश जो है, मतलब जो स्टेट है, वो हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा और हर रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के लिए आज़ादी देगा। और तब इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री था ब्रिटिश का, मतलब ब्रिटिश राज चलता था इंडिया में, और तब भी इंडिया में बहुत सारा रिलीजन था। इसीलिए जो ब्रिटिश है वो लोग भी सेकुलरिज्म को लेकर इंडिया में डिबेट करने लगे, और इंडिया के जो पॉलिटिशियन है उनके बीच ये सब चर्चा करने लगे कि इंडिया के अंदर इससे कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब रिलीजियस वार को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ब्रिटिश जाने के बाद भी ये जो सेकुलरिज्म वर्ड है वो इंडिया में रह गया, और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये सेकुलरिज्म को लेकर इंडिया में डिबेट जारी रहा, जिसमें एक तरफ होते थे गांधी, नेहरू और टैगोर जैसा लोग, और दूसरी तरफ राइट विंग के लोग रहते थे, मेनली बीजेपी। और गांधी, नेहरू और टैगोर जो थे वो मल्टी कल्चरलिस्टिक व्यू देते थे, और जो हिंदू राइट विंग्स थे वो पर्टिकुलरिस्टिक व्यू देते थे, जिसमें गांधी और नेहरू का ये बोलना था कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, इसलिए उन लोगों का रिलीजन उनसे दूर नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि हर रिलीजन के लोगों को अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन दे और उन्हें प्रोटेक्ट करें, और गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करे। और राइट विंग्स ग्रुप का ये बोलना था कि गवर्नमेंट उसी रिलीजन को प्रोटेक्ट करे जो रिलीजन हमारा देश के हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उस टाइम गांधी तो गांधी थे, जो बोलते हैं वही करते हैं, जो ना बोलते हैं उसे इंदिराजी कर देते हैं। लेकिन तब गांधी और नेहरू जी के बीच एक डिफरेंस था। गांधी जी बोलते थे कि गवर्नमेंट मतलब स्टेट हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा, हर रिलीजन को प्रमोट करेगा। लेकिन नेहरू जी बोलते थे कि जो रिलीजन है वो प्राइवेट मामला है, तो उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफियर ना करे तो सही है। इसका मतलब नेहरू जी और बीजेपी, मतलब जो राइट विंग्स था, वो लोग सेम ही चीज़ चाहते थे कि गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन को प्रमोट ना करे। जैसे कि मैं बताया कि गांधी तो गांधी थे, वो जो बोलते हैं वही करते हैं, और उसी को बेस बनाते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। लेकिन नेहरू जी ने उसे प्रियम्बुल में ऐड नहीं किए, इसीलिए हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बुल में सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट जैसे वर्ड नहीं है। और दोस्तों, ये सेकुलरिज्म वर्ड को लेकर इंडिया में बहुत सारा PIL फाइल किया गया है, लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, जैसे कि 30 जुलाई 2020 को एडवोकेट बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला एक PIL फाइल कर देते हैं। ठीक ऐसे ही उसी साल 19 मार्च 2020 को बीजेपी का एक MP राकेश सिन्हा वो एक प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन मूव करते हैं। पर ये दोनों केस में कुछ खास मज़ा नहीं आया। लेकिन 27 अक्टूबर 2016 को ये रिलीजियस को लेकर एक केस फाइल किया गया था। उसमें कोर्ट ने SR बोम्मई जजमेंट 1993 को कोट करते हुए ये बोला था कि सेकुलरिज्म जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपको केशवानंद भारती का केस देखना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो केस स्टडी भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। खैर, 2016 में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि सेकुलरिज्म जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक घर जैसा मान लेते हैं। घर का जो पिलर है वो एक एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिनमें से एक है सेकुलरिज्म, और प्रियम्बल जो है वो घर का नेम प्लेट है। और अगर हम प्रियम्बल से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसा वर्ड को हटा भी देते हैं तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा घर का मेन पिलर सेकुलरिज्म ही है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारा रिलीजियस है, इसलिए घर का मिडिल पिलर भी सेकुलरिज्म होना चाहिए। और इसीलिए बीजेपी ने 42nd अमेंडमेंट को नहीं हटाया था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मुझे इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब